हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मूविंग सीरीज जो कि एक कोरियन सीरीज है। इस सीरीज में कुछ लोगों के पास में खास तरह की पावर दिखाई गई हैं, जैसे कि उड़ना, हील होना, बहुत दूर तक की चीजें सुन लेना, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना, नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होना और भी बहुत सारी तरह की पावर दिखाई गई हैं। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, सो गाइस वीडियो को एंड तक देखें और अगर उसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बोंग सियोग नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि स्पेस में उड़ रहा होता है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो एक सपना देख रहा था। वो ऐसे सपने अक्सर देखता था। उसे स्मेल से पता लग जाता है कि उसकी मॉम ने, जिनका नाम मिन्हो है, उन्होंने उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाया है। बोंग जब अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसके बैग में बहुत सारा बेट डाल देती है। उसके बाद में वो स्कूल के लिए निकल जाता है। जब वो बस से जा रहा होता है तो उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हीसो पे पड़ती है। वो अपनी बस के लिए भाग रही थी। तभी बोंग भी अपनी बस से उतरकर उसी बस के लिए भागने लगा है क्योंकि उसके स्कूल भी वही बस जाती थी। बस में चढ़ने के बाद में बोंग देखता है हीसो के बस कार्ड में पैसे नहीं हैं, तो ड्राइवर उससे अगली बस में आने को कह रहा होता है, लेकिन उस बस से आने से हीसो स्कूल के लिए लेट हो जाती, इसलिए बोंग उसके पैसे अपने कार्ड से कटवा देता है। तो हीसो काफी खुश हो जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और उसका लंच भी ले लेती है पकड़ने के लिए, जो कि बहुत भारी था। तभी बस स्कूल की तरफ चल देती है और बोंग हीसो की खूबसूरती में खो जाता है कि तभी उसके दोनों पैर जमीन से ऊपर उठ के हवा में तैरने लगते हैं कि अचानक से बस के ब्रेक लगते हैं और बोंग का फेस मिरर में जाकर लगता है। दरअसल में बोंग के पास में ये पावर थी कि वो उड़ सकता था, लेकिन उसकी पावर अभी कंट्रोल में नहीं थी। वो जब भी जज्बाती हो जाता तब अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए उसकी माँ उसके बैग में और लंच में बहुत सारा हैवी वेट डाल देती थी ताकि उसकी सच्चाई किसी को पता ना लगे। इसके बाद हमें बोंग के क्लास के लड़के ह्यून को दिखाते हैं जो कि क्लास का मॉनिटर था और हीसो भी बोंग के स्कूल में ट्रांसफर होकर आई थी। वो चोई नाम के टीचर से स्कॉलरशिप के लिए बात कर रही होती है, जो कि उसे बताते हैं कि स्कॉलरशिप सिर्फ उसे स्पोर्ट के थ्रू मिल सकती है, जिसके लिए वो उसकी मदद कर देंगे। इसके बाद हमें एक फ्रैंक नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि उसी शहर में आया था जिस शहर में बोंग और हीसो रह रहे थे। वहाँ फ्रैंक के लिए पहले से ही एक वैन खड़ी थी जो कि किसी तरह की डिलीवरी वैन थी। वो उसी कंपनी के कपड़े भी पहन लेता है। उसके अंदर एक फोन भी था और कुछ पैकेट थे जिसमें से वो 11 नंबर वाला पैकेट खोलता है जिसमें एक इंसान की इंफॉर्मेशन होती है। तभी हमें ह्यून को दिखाते हैं। वो अपने टीचर के कहने पर हीसो को पूरा ऑडिटोरियम दिखाता है। तभी हीसो वहीं प्रैक्टिस करने लगती है। ह्यून मास्टर चोई से जाकर पूछता है क्या हीसो भी हम में से ही एक है, तो मास्टर कहते हैं शायद हाँ, इसलिए हमें उस पे नजर रखनी है। इधर फ्रैंक उस इंसान के पास पहुंच गया होता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसे उस पैकेट में मिली थी। वो इंसान फ्रैंक को देखते ही समझ जाता है कि वो उसे मारने आया है। उसका नाम जिन था। जिन फ्रैंक पे अटैक कर देता है। जिन बहुत ही पावरफुल था। वो फ्रैंक को काफी बुरी तरह से मारता है, लेकिन फ्रैंक की पावर हील होना थी, इसलिए उस पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उसकी चोटें लगती हैं लेकिन वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जा रही होती हैं। फ्रैंक जिन से पूछता है बच्चे कहाँ हैं, तो जिन उसे कुछ भी नहीं बताता है, तो फ्रैंक उसे खिड़की से फेंक देता है जिससे जिन मर जाता है। इस घटना की खबर बोंग की मॉम मिन्हो को मिलती है। वो फ्रैंक की गाड़ी को नोटिस कर लेती है। उसके बाद में हमें नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसे उसकी असिस्टेंट जिन की मौत के बारे में बताती है। बोंग की मॉम मिन्हो अपनी एक गन को साफ कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि जिन को किसने मारा होगा। वो शायद उसे जानती थी। इसके बाद हमें पास में 2003 का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन्हो बोंग को लेकर शहर में आई थी और उसने एक बड़ा सा हॉल किराए पे ले लिया था। वो बोंग को उस हॉल में रस्सी के थ्रू बांध कर चलना सिखाती है। मिन्हो भी ये नोटिस कर लेती है कि बोंग जब भी जज्बाती होता है तब अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद में थोड़ा बड़ा होने पे वो स्कूल जाने लगता है जहाँ उसकी पावर की वजह से वो नॉर्मल बच्चों के साथ में नहीं खेल पाता था, क्योंकि एक बच्चा सुपरमैन की ड्रेस पहन के थोड़ी सी ऊंची जगह से कूद के बच्चों को दिखा रहा था कि वो सुपरमैन है और उनके साथ में खेल रहा था। जहाँ बोंग उससे भी बहुत ऊंची जगह पर जाकर कूदता है और अपनी पावर की वजह से बहुत नॉर्मली लैंड हो जाता है, जिससे वो सारे बच्चे बोंग को अच्छा कहने लगते हैं। तो वो दूसरा बच्चा जो कि थोड़ी सी ऊंची जगह से कूदा था, वो बोंग को देखकर वो भी उतनी ही ऊंची जगह चढ़ जाता है और वहां से जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चोट लग जाती है। तो बोंग की शिकायत बोंग की मॉम से की जाती है। तो मिन्हो उसे समझाती है कि हमें अपनी पावर से लोगों की मदद करना है, ना कि उनको चोट पहुंचाना है। तो बोंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो काफी दुखी होकर अपनी छत पर रोने लगता है जहाँ काफी बारिश हो रही होती है। रोने की वजह से उसकी पावर अपने कंट्रोल में नहीं रहती
देती है और वो उड़ने लगता है, लेकिन सही टाइम पर आकर उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है। इसके बाद में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हीसो और बोंग दोनों भागते हुए स्कूल आते हैं, क्योंकि उनके स्कूल का गेट बंद हो रहा था और एक दूसरे से टकरा कर गिर जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों ही लेट होते हैं। तो मास्टर चोई उन दोनों को स्कूल के बाद स्कूल की सफाई का काम दे देते हैं। इधर फ्रैंक अपने अगले टारगेट के पास में पहुंच गया होता है, जिसका नाम पियोंग था। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन फ्रैंक ये जानता था, इसलिए उसने लाइन कट कर दी थी। पर पियोन बैटरीज की मदद से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके बीच में फाइट होती है। फ्रैंक की हीलिंग पावर की वजह से वो उसे मार देता है। उसे वहां से एक फोटो मिलती है, जिससे उसे पता लगता है कि पियोंग का एक बेटा भी था, लेकिन उसमें उसका फेस नहीं दिख रहा होता है, वो पार्ट जला हुआ होता है। इधर स्कूल में सीहो अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती है, तो उसके पीछे एक कीसुंग नाम का लड़का जा रहा होता है, जिसे ह्यून देख लेता है। वो उसे अकेले में ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारता है, क्योंकि ह्यून के पास में हायर स्ट्रेंथ की पावर थी। तभी हमें बोंग और सीहो को दिखाते हैं। वो दोनों स्कूल के बाहर होते हैं और साथ में लंच कर रहे होते हैं, जहां बोंग को पता लगता है कि हीसो की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी। तभी हमें फ्रैंक को दिखाते हैं। वो उसी फोटो को देख रहा होता है, जिसमें उसे उस स्कूल का नाम दिख जाता है, जिसमें हीसो और बोंग पढ़ते थे, और उसे अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने का मैसेज भी मिल जाता है। इधर हीसो और बोंग कीसुंग को देख लेते हैं, जो कि काफी जख्मी हालत में था, जिसे ह्यून ने मारा था। तभी वो वापस स्कूल चले जाते हैं। तो ह्यून उनसे पूछता है, तुम एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पर कहाँ थे? तो वो बताते हैं वो कुछ खाने गए थे। फिर सबके जाने के बाद में वो दोनों सफाई करने लगते हैं। तो हीसो देखती है कि बोंग के हाथ में चोट लगी हुई है, इसलिए वो उसके हाथ पे एक बैंडेज लगा देती है। तो उसके जाने के बाद में बोंग खुशी के मारे हवा में उड़ने लगता है। उसके बाद में वो दोनों अपने घर चले जाते हैं, जहाँ हीसो अपने पिता जिन्हो से कहती है कि वो इसी स्कूल में रहना चाहती है, क्योंकि बोंग उसका एक अच्छा दोस्त बनता जा रहा था। अगले दिन कीसुंग के बारे में टीचर पूछते हैं, तो ह्यून कह देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो बोंग और हीसो ने उसे देख लिया था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते हैं। तभी रात में हीसो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है, तो बोंग वहां की सारी लाइट खोल देता है और अपने घर चला जाता है। वो लेट हो गया था, इसलिए उसकी मॉम उसे चिल्लाती हैं और उससे कहती हैं, जब भी लेट हो तो तुम मुझे फोन कर कर बता दिया करो, मुझे चिंता होती है। इधर फ्रैंक भी उस स्कूल के आसपास ही फिर रहा होता है। अगले दिन स्कूल में लंच के टाइम पे हीसो लेट आई होती है, तब तक खाना खत्म हो गया होता है। तो बोंग उसे अपनी प्लेट से खाना दे देता है। उसके बाद में जब हीसो प्रैक्टिस कर रही होती है, तो ह्यून उसे देख रहा होता है। तभी हीसो का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसमें चोट लग जाती है, और उसी टाइम पर बोंग भी वहां आ जाता है। वो उसे गिरता हुआ देखकर उड़कर बहुत तेज वहां आया होता है। ह्यून ये चीज देख लेता है, लेकिन हीसो के कुछ भी समझ नहीं आता है। फिर वो कहती है वो ठीक है, और वो बोंग की मदद लेकर प्रैक्टिस करने लगती है, जहां उसकी आंखें बंद होती हैं और वो बोंग के काफी करीब थी, इसलिए बोंग कंट्रोल नहीं कर पाता है और उड़कर दूर जाकर गिरता है। हीसो को फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसे उस पर कुछ शक हो जाता है। तभी वहां क्लीनिंग लेडी आ जाती है, तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी ह्यून निकल कर आता है और वो हीसो से ऊंचा कूदकर दीवार पर निशान बना देता है। इधर वो दोनों साथ में नूडल खा रहे होते हैं, तो बोंग लेट होने की वजह से अपनी मॉम को मैसेज कर देता है। तभी हीसो कहती है कि वो अपने शूज स्कूल में ही भूल गई, इसलिए बोंग उसके शूज को लेने जाता है। हीसो को उस पर शक था, इसलिए वो भी उसके पीछे जाती है। वो स्कूल में पहुंचती है, तो एक जगह जाकर वो देखती है कि बोंग के शूज के निशान खत्म हो गए हैं। तभी वो देखती है बोंग दोनों के शूज हाथ में लेकर आ रहा होता है। उसने अपने शूज भी उतार दिए होते हैं, जिससे फर्श गंदा ना हो जाए। तभी वो दोनों वहां बैठकर जूते पहनने लगते हैं कि हीसो देखती है बोंग के हाथ का बैंडेज छूट रहा है, तो वो उसको ठीक कर देती है। उसकी केयर करने की वजह से बोंग को बहुत खुशी होती है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उड़ने लगता है। तो ये देखकर हीसो हैरान हो जाती है, उसे शौक लग जाता है और फिर वो उसे किसी तरह से नीचे लाती है। वो दोनों ये नहीं जानते थे कि ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। तभी वो दोनों बोंग के घर चले जाते हैं, जहाँ बोंग की मॉम उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें खाने के लिए खाना देती हैं। कि तभी वहाँ पर काफी सारे कस्टमर आ जाते हैं, तो बोंग हीसो को अपने रूम में ले जाता है। तभी हमें फ्रैंक को दिखाते हैं, वो अपने अगले टारगेट नाजू के पास में आया होता है। वो उससे कटिंग कराते टाइम उसके बच्चों के बारे में पूछ रहा था। वो समझ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। उनमें काफी देर फाइटिंग होती है, लेकिन फ्रैंक उसे मार देता है और कहता है मैं तुम्हारे बच्चों से फ्यूनरल
फ्यूनरल पे ही मिल लूंगा। तभी हमें हीसू के पिता जिन्हो को दिखाते हैं। वो चिकन डिलीवरी का काम करते थे। उन्हें एक ऑर्डर मिलता है। इधर बोंग ने हीसू को अपनी पावर के बारे में बता दिया था और वो बताता है कि वो जब भी अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता है तभी वो उड़ने लगता है। तो उस पे हीसू कहती है कि इसका मतलब क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो उस पे वो उड़ने लगता है। ये सारी बातें मिन्हू भी सुन लेती है क्योंकि उसके पास में सुपर हियरिंग पावर थी। तभी हीसू घर जा रही होती है तो बोंग उसे घर के बाहर तक ही छोड़कर आता है, जिसपे उसकी मॉम उसे चिल्लाती हैं और उसे बस तक छोड़ने के लिए कहती हैं। तो बोंग उड़ते हुए कूदते हुए हीसू के पास जाता है और उसे बस तक छोड़ता है। तभी हमें जिन्हो को दिखाते हैं। वो डिलीवरी देने जा रहे होते हैं। उन्हें डिलीवरी उसी बिल्डिंग में देना थी जिस बिल्डिंग में फ्रैंक ने नाजो को मारा था, मतलब जहाँ पर नाजो का सैलून था। जिन्हो को रास्ते में फ्रैंक भी मिलता है तो वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दे देता है और फिर वो डिलीवरी वाली जगह पर पहुंच जाता है। उसके पास में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था तो वो लोग उसकी काफी हंसी उड़ाते हैं। तो जिन्हो कहता है मैं कल पैसे ले लूंगा। अगले दिन बोंग की स्कूल की छुट्टी थी लेकिन हीसू वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए वो भी स्कूल चला जाता है, जहाँ बोंग काफी खुश था। वो हीसू से कहता है कि हीसू उसके सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताए। तो हीसू से बताती है कि हीसू को चोट नहीं लगती है और अगर लगती है तो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। पिछले स्कूल में उसे कुछ लोग बुली किया करते थे जिनकी हीसू ने खूब पिटाई लगाई थी। वो 17 लड़कियां थीं और हीसू अकेली थी, लेकिन हीसू को एक भी चोट नहीं आई, इसलिए उसे उसके स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो अजीब है। तो अब उन दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट पता था और वो दोनों ही एक दूसरे के सीक्रेट को अब छुपा के रख। हीसू बोंग को ये भी बताती है कि एक बार उसका और उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हीसू को चोट नहीं आई थी, लेकिन उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसके डैड ने ही उसे यहाँ वहाँ काम कर कर पाला है। तभी जिन्हो अपने पैसे लेने जाता है तो वो देखता है कि नाजो के सैलून में कुछ हुआ था और वहाँ के कैमरे भी खराब थे। मिन्हो नाजो की न्यूज में जिन्हो को भी देख लेती है। नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर की असिस्टेंट उसे बताती है कि नाजो के मर्डर को रॉबरी बताया जा रहा है। तभी डायरेक्टर के पास में हीसू के पुराने स्कूल के प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उसे हीसू के बारे में बताते हैं क्योंकि उनका मिशन ये था कि वो खास तरह के बच्चों को ढूंढें। उसके बाद में फ्रैंक को दिखाते हैं जो कि नाजो के फ्यूनरल में आया होता है। वो वहाँ के लोगों से बात करता है तो उसे पता लगता है कि नाजो की एक बेटी थी जो कि मर गई थी। उसके बाद में उसने काफी बच्चों को गोद ले लिया था। वहाँ एक लड़की भी होती है जो कि उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। इसके बाद में हमें गोदा नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि उस आदमी का बेटा था जिसके पास में इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर थी। वो कुछ टाइम पहले अपनी मॉम के साथ में रहता था। वो भी बोंग के स्कूल में ही मास्टर चोई के अंडर में स्पोर्ट में जाना चाहता था, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से मास्टर चोई उसे एक्टिंग में भेज देते हैं, जहां वो सेट पे अपनी बिजली वाली पावर की वजह से आग लगा देता है और उसकी जॉब चली जाती है। इसके बाद में वो घर आता है तो देखता है उसकी मॉम की डेथ हो गई होती है। तभी उसके मॉम के फ्यूनरल पे उसके पिता उससे मिलने आते हैं, जहां उसे ये पता लगता है उसकी स्कूल की फीस अभी तक उसके पिता ही भरते आ रहे थे। इससे पहले वो अपने पिता को अच्छा नहीं मानता था, फिर उसके बाद में वो अपने पिता को अच्छा मानने लगता है। वो काफी सारी जॉब ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। एक दिन वो खराब बस को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से बैटरी को ठीक कर देता है, जिस वजह से उसे बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। वो बोंग के ही स्कूल जाने वाली बस का ड्राइवर था। उसके पिता के मरने के बाद में वो एक बैटरी से पता लगा लेता है कि उन्हें किसने मारा था, क्योंकि उसके पास में ये भी पावर थी कि वो बैटरीज के थ्रू मेमोरीज को देख सकता था। तो उसे फ्रैंक का चेहरा दिख जाता है। इधर अगले दिन चोई एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम ही हुन था। लंच के टाइम पे ह्यून को कुछ बच्चे बुली करते हैं और उसका चश्मा उसके खाने में डाल देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ह्यून भी गुस्से में वहां से उठ के चला जाता है। वैसे तो वो उन लोगों को बहुत आसानी से मार सकता था, लेकिन काफी लोगों के होने की वजह से उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा था। तभी बोंग और हीसो उसके चश्मे को साफ करते हैं और हीसो ह्यून को उसका चश्मा वापस कर देती है। इधर डायरेक्टर की असिस्टेंट उन्हें बताती है कि फ्रैंक की मॉम कोरिया से थी और उसके पिता यूएसए से थे। उनकी डेथ के बाद में सीआईए ने ही उन्हें पाला है। इधर बोंग और हीसो स्कूल में थे तो बोंग अपने घर जाने लगता है और हीसो भी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसके पिता उसे नया फोन देते हैं। इधर
CIA का एक हेड ऑफिसर डायरेक्टर से मिलने आया होता है। फ्रैंक को अगला टारगेट मिनहो को मारने का मिलता है। वो वहाँ पहुँच गया होता है तो मिनहो बॉन्ग को मैसेज करती है कि तुम घर मत आना, लेकिन बॉन्ग तो वहाँ पहुँच गया था। इधर डायरेक्टर CIA के ऑफिसर से फ्रैंक को वापस बुलाने को कहते हैं तो उसे मिशन रोकने का मैसेज कर देता है और फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। तो मिनहो बॉन्ग पे काफी गुस्सा होती है। वो उससे कहती है तुम ध्यान रखा करो। इधर फ्रैंक अपने अगले टारगेट पे चला जाता है जो कि कोई और नहीं हीसो के पिता जिन्हो थे। फ्रैंक उनके पीछे जा रहा होता है तो गोदा उन्हें देख लेता है और फ्रैंक से लड़ने लगा है, लेकिन फ्रैंक उसकी काफी बुरी तरह से पिटाई लगाकर वहां से जिन्हो के पीछे चला जाता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर फ्रैंक वहां से चला जाता है, लेकिन जिन्हो फ्रैंक की बैन के नीचे था। उसके पास में भी फ्रैंक की तरह हील होने की पावर थी, उसी से ये पावर हीसो को मिली थी। वो सारे लोगों के डॉक्यूमेंट देखता है और फिर फ्रैंक को मारता है और सारे डॉक्यूमेंट जला देता है और साथ में फ्रैंक को भी जला देता है। अब मिनहो ने बॉन्ग को स्कूल से वापस आने को कह दिया था। वो कहीं भी नहीं रुकता था, इसलिए वो रोजाना बहुत जल्दी घर आ जाता था और हीसो से मिल नहीं पा रहा था। तो हीसो बॉन्ग को मिलने के लिए बुलाती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखकर उसे बताती है कि उसने उसे काफी मिस किया। तो बॉन्ग काफी खुश हो जाता है। उसी टाइम पे स्कूल में कोई एक बोर्ड निकाल रहा होता है उस जगह का जिस जगह पर हीसो प्रैक्टिस करती थी। अगले दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो बोर्ड हीसो के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन बॉन्ग और ह्यून उसे बचाने के लिए भागते हैं। बॉन्ग के पास में काफी सारा वेट था, इसलिए वो नहीं पहुंच पाता है और ह्यून उसे बचा लेता है और एक लड़की उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देती है। बॉन्ग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड की मदद नहीं कर पाया, तो वो उड़ने की प्रैक्टिस करता है। तो उसकी मॉम उसे देख लेती है तो उससे कहती है तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मेरी पावर किसी काम की नहीं है क्योंकि मैं जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी मॉम रोने लगती है और कहती है कि क्या तुम अपने पिता की तरह बनना चाहते हो। इसके बाद में हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसे उस वीडियो के बारे में पता लग जाता है जो कि वायरल हो जाती है। वो वीडियो नॉर्थ के डायरेक्टर तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद में हमें फिर से पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक आदमी को उड़ते हुए दिखाते हैं जो कि प्लेन के पायलट को बता रहा होता है कि प्लेन में बॉम्ब है, लेकिन उनके उस समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। वो उनसे प्लेन को नीचे उतारने को कह रहा होता है, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वो आदमी कोई और नहीं बॉन्ग का पिता डूसिक था। उसे उस प्लेन को ना बचा पाने का काफी दुख होता है। इसके बाद में हमें मिनहो को दिखाते हैं। वो भी डूसिक के साथ में काम करती थी। वहीं वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और एक दूसरे से मिलने लगे थे। तभी हमें चाइना के सीन दिखाते हैं जहाँ मिनहो एक अलग मिशन पे गई थी। उसे वहाँ नॉर्थ कोरिया के लोगों को मारना था जिन्हें वो मार देती है, लेकिन उसे उन्हें मारते हुए काफी तरस आता है। उसके बाद में वो डायरेक्टर से मिलने आई होती है तो वहाँ डोसिक और जिन्हो भी डोसिक के साथ में ही काम करता था। वो दोनों होते हैं। डोसिक मिनहो से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर के कहने पर मेरे पास आई थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम अब भी मिल सकते हैं। तो वो दोनों और भी करीब आ जाते हैं। तभी हमें फिर से पीछे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मिनहो ने चाइना में स्टन ग्रेनेड फेंक कर नॉर्थ कोरिया के इनोसेंट लोगों को बचा लिया था। इसके बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर के असिस्टेंट उससे पूछती है आप इन दोनों से क्या चाहते हैं, क्या आप डोसिक से प्लेन वाले मिशन को फेल करने की वजह से नाराज हैं। तो वो कहता है नहीं, बल्कि इस बात से परेशान हूँ डोसिक को चाइना में मिनहो को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। तभी से डायरेक्टर का मूड खराब है। वो मिनहो को बुलाते हैं और उससे डोसिक के बारे में पूछते हैं। तो वो कहती है कि अभी उसे कुछ नहीं पता है। इसके बाद में मिनहो काम कर रही होती है। तब डोसिक खाना लेकर 5वीं मंजिल पर विंडो से आता है। तब मिनहो को पता लगता है कि डोसिक उड़ सकता है। वो इस बात से काफी खुश होती है कि डोसिक ने उसे अपना इतना बड़ा सीक्रेट बताया है। तो वो उसे अपने पावर के बारे में भी बता देती है कि वो मीलों दूर का सुन सकती है और स्मेल कर सकती है। इधर डायरेक्टर और उसकी असिस्टेंट की बातें एक एम्प्लॉय सुन लेती है, जिससे उसे पता लगता है डायरेक्टर ने मिनहो पर कैमरे के लगा के रखे हैं। वो इस तरह से उन पर नजर रख रहे हैं और वो ये सारी बातें मिनहो को बता देती है। तभी एक न्यूज भी आती है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर मर गया है, जिससे शायद डोसिक ने मारा था, लेकिन डायरेक्टर को अब उस पर भरोसा नहीं रहा था क्योंकि उसके कहने पर उसने मिनहो को नहीं मारा था। डायरेक्टर मिनहो को फिर से बुलाकर डोसिक के सीक्रेट के बारे में पूछते हैं। अब हालांकि अब मिनहो उसके सीक्रेट के बारे में जानती थी, लेकिन वो डायरेक्टर को उसके बारे में कुछ नहीं बताती है और डायरेक्टर भी उसके सीक्रेट के बारे में जानते थे और डायरेक्टर ये भी जानता था कैमरों की वीडियो के थ्रू कि मिनहो को इस
बारे में पता है, लेकिन वो समझ जाता है कि मिन्हो भी डोसिक को पसंद करने लगी है। डोसिक नॉर्थ कोरिया के लीडर को मारकर वापस नहीं आया था, लेकिन डायरेक्टर जानता था कि वो मिन्हो से मिलने जरूर आएगा, इसलिए वो लोग उस पे नजर रखने लगे हैं। एक दिन ऐसा ही होता है, डोसिक मिन्हो से मिलने आता है और वो लोग उसे वहीं पकड़ लेते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दें, जिससे मैं जब भी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा तो आपके कमेंट की रिप्लाई में मैं उसका लिंक डाल दूंगा।